हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स को अगर हम देखें तो इसके दो चैप्टर हैं हमारे पास। क्लास 11th में दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक तो कैश बुक है और एक बाकी सब्सिडरी बुक्स के नाम से है। अब पहले ये समझेंगे हम लोग कि सब्सिडरी बुक्स हैं क्या, किस तरीके से इनमें एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को आप इनमें लिखते हैं और इम्पोर्टेंट बात, इनका पर्पस क्या है। देखिए, मैंने आपके सामने कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे मैंने लिखा है परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर। इनमें से आपने अभी तक कोई भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो एक बार समझ लें इसको कि इनका यूज क्या है, क्यों इनकी जरूरत पड़ गई हमको, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज समझिए आप, दीज आर इक्वल्स टू बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपका क्या होता था, जर्नल होता था, याद कीजिए आप। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल होता था। ये सब्सिडरी बुक्स वाली बात कहां से आ गई, तो सुनिए। एक स्मॉल बिजनेस की अगर बात करें, एक स्मॉल बिजनेस है आपके पास, स्मॉल बिजनेस है, लेट्स सपोज अ रिटेल शॉप, रिटेल शॉप, ठीक है ना। आपकी रिटेल शॉप है और आप सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल ही, अब ये चेयर कैसे बनती है मुझे ज्यादा अच्छे से आता नहीं है चेयर बनाना, ठीक है ना। तो एक सिंगल इंडिविजुअल है। अब क्या करें जी, चेयर के ऊपर बिठा दिया मैंने, रियली सॉरी, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी। तो ये सिंगल इंडिविजुअल ही सारे काम देखते हैं बिजनेस में। आपको पता है सोल प्रोप्राइटर है ये, ठीक है। सारे काम देखने से मेरा मतलब है सेल्स भी कौन देखता है, यही देखते हैं। माल खरीदा जाता है तो कौन करते हैं, यही करते हैं। माल वापस करना होता है, जो गुड्स खरीदे हैं उन्हें रिटर्न करना होता है, उसका काम भी कौन देखते हैं, यही देखते हैं। सेल्स रिटर्न का काम हो तो वो भी यही देखते हैं। कस्टमर से कैश लेना हो या देना हो, ठीक है, कैश भी यही देखते हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं, ये सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है, ठीक है। अब सुनिए बात, जब सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है तो इनके पास एक बुक है, इनके पास एक काम करो, इसे बुक बना लेते हैं, बुक ज्यादा अच्छी लग रही है, टेबल तो बन नहीं पा रही थी, ठीक है। इस बुक का नाम है जर्नल। यानी ये सिंगल इंडिविजुअल जब भी कोई ग्राहक आता है सामान खरीदने के लिए, तो आपको पता है सेल्स की एंट्री होगी, आपने सेल्स की है तो सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है। अब सेल्स की एंट्री ये सिंगल इंडिविजुअल ही कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही जब गुड्स आते हैं दुकान में, परचेज करते हैं, तो उनका भी बिल आता है, उसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, तो उसकी भी एंट्री यही यहाँ बैठे हुए कर लेते हैं। ऐसे ही आपने गुड्स वापस भेजने हैं, कुछ एज पर योर रिक्वायरमेंट नहीं आई कुछ गुड्स हैं, ठीक है, तो उन्हें आप परचेज रिटर्न में डाल करते हैं, परचेज रिटर्न जिसे हम कहते हैं, तो वो भी उसकी एंट्री भी ये यहीं पर कर लेते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर लेजर पोस्टिंग बाद में हम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपके साथ सीखा भी है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आप जर्नल में लिखते हैं एंड देन वी मूव टू लेजर, ठीक है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, कस्टमर को गुड्स समझ नहीं आए, सामान समझ नहीं आया तो वो वापस देने आ गया। अब वापस करने की एंट्री भी आपको पता है जर्नल एंट्री होती है, वो भी ये यही अपने जर्नल के अंदर कर लेते हैं, जो इस बुक है इनके पास उसमें कर लेते हैं। ऐसे ही ग्राहक से पैसे लेना, जिनसे सामान खरीदा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, सैलरी देना, सारा काम ये कहाँ करते हैं, अपने इस एंट्री में, जर्नल में, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है उसमें लिख लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी अगर हम एक सिचुएशन एज्यूम करें। लेट्स एज्यूम अ सिचुएशन ऑफ अ लार्ज बिजनेस, अ लार्ज बिजनेस, एक लार्ज बिजनेस की सिचुएशन एज्यूम की जाए, ठीक है ना जी। लार्ज बिजनेस बहुत है, एग्जांपल अगर देने बैठे हम लोग तो एक ही बिजनेस नहीं है, काफी बिजनेसेस हैं जो कि लार्ज स्केल पर काम करते हैं। अब लेट्स सपोज एक रफ डायग्राम बना लेते हैं।
ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लेट्स सपोज आपको साइज से ही पता लग रहा होगा। देखो इनकी दुकान छोटी सी थी, यहाँ काफी बड़ी, लगभग ऐसी 10 20 30 40 50 दुकानें इसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब ये जो बिजनेस है मैंने ऐसे ही बताया कि यहां से मानो कस्टमर एंट्री करेगा, कोई एंट्री पॉइंट बना देंगे। ठीक है, आप चाहो तो हम यहाँ एंट्री पॉइंट बना देते हैं। लेट्स सपोज बिजनेस में किसी को आना है तो यहां से आ गया। ठीक है, वो मेरा पार्ट नहीं था इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। अब ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर क्या है जी, इनका परचेज डिपार्टमेंट यहां है, ये इनका परचेज डिपार्टमेंट है, गोडाउन जिसे कह सकते हैं। ये क्या है, परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, इनका सेल्स डिपार्टमेंट यहां पर है। देखो मेरा जो बोर्ड है ये थोड़ा छोटा है, बट एज्यूम कि ये डिपार्टमेंट है अलग अलग जगह पर। परचेज डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट जाने में लगभग बाय वॉकिंग आपको 5 मिनट लग जाते हैं। लेट्स एज्यूम ए सिनेरियो ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्रीज में होता है ना, एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है वॉकिंग। ठीक है, आप गाड़ी थोड़े ना लेकर जाएंगे फटाफट, पैदल जाना है, कुछ सामान में लेकर जा रहे हो सकता है बल्कि था, हम कुछ लेकर भी जाते। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट आने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं। ऐसे ही हमारा जो कैश डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसे कह देते हैं, हमारा कैश डिपार्टमेंट। वैसे अकाउंट्स और कैश अलग अलग रखा जाता है, ठीक है ना, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कभी आप बात करेंगे तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये कैश काउंटर है। ठीक है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। लेट्स सपोज ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। यहां बीच में कहीं बना लेते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न यहां रखते हैं। जो माल वापस भेजना होगा उसे यहां लाके रखेंगे, यहीं से बाहर निकल जाएगा। उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे वैसे हम। परचेज रिटर्न करने के लिए जो डिपार्टमेंट है या जो इंडिविजुअल असाइंड है वो यहां बैठता है। ठीक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न करनी है आपको ना, एज अ कस्टमर कुछ सामान खरीदा बिजनेस से, वापस देना है, तो उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है जी सेल्स रिटर्न डिपार्टमेंट। और भी काफी डिपार्टमेंट हो सकते हैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से। ठीक है, इन जनरल मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपको। अब एक बात बताइए, हमारे पास जर्नल जो है एक ही है। लेट्स सपोज जर्नल तो क्या है, जर्नल एक बुक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है ना, ये लेट्स सपोज इसे हम जर्नल कह लेते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, अब ये बुक हम क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूं मैं इसका नया एडिशन रखता हूं आपके सामने ताकि आपको पता लगे हाँ जी ये नया एडिशन है, कहीं आप कवर पेज देख लें पुराने वाले का फिर प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल है और एज्यूम मैं सेल्स डिपार्टमेंट में खड़ा हूं। ठीक है, यह आप मान सकते हैं मेरा काम है कि मैं सेल्स की एंट्री करता हूं। ठीक है, तो मैं सेल्स की एंट्री करता हूं तो फिलहाल मैं यहां पर हूं, या मेरा काम है, ठीक है, मैं क्लर्क, मुझे क्लर्क लगा सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, मैं क्लर्क हूं और सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास ये बुक है, जो लेजर है, जर्नल, सॉरी लेजर कह रहा हूं, ये जर्नल फिलहाल कहां पर है, सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास है। सेल्स डिपार्टमेंट वाले एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास कस्टमर आया तो वो लोग एंट्री कर रहे हैं कि सेल्स की एंट्री हमें करनी है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इन बिटवीन परचेज डिपार्टमेंट से कॉल जाता है इनको। अब कॉल को कैसे करें, ये लो, वो फोन का हैंडल होता था ना पुराने जमाने में, मुझे बनाना भी नहीं आता, और वो कुछ ऐसा है, मानो इन्होंने फोन उठाया और यहां पे कॉल किया। किनको कॉल किया जी, सेल्स डिपार्टमेंट कॉल किया, और क्या कहा, इन्होंने कहा साहब सेल्स डिपार्टमेंट वालों हमें भी एक एंट्री करनी है, जल्दी से जर्नल भेजो, जर्नल भेज दो, हमें भी एंट्री करनी है। ठीक है जी, इन्होंने कॉल किया एंड आई एम मूविंग, और मैं जा रहा हूं क्या करते हुए, देखो ये मैं, अब और किसी को बनाए आप कहोगे बड़ा बेकार बना दिया, तो लेट्स सपोज ये मैं हूं। ठीक है, अब मैं भागे भागे इस लेजर को, जर्नल को मैंने उठाया
और जो जर्नल इनके पास यहां पर था अब मेरे हाथों में है। अब इसको कैसे लटकाऊं मैं यहां पर पता नहीं, सूटकेस लग रहा होगा, ठीक है। तो वे जर्नल मेरे पास है एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स द डिपार्टमेंट। इन बिटवीन मैं यहां पहुंचता हूं तो ये सेल्स, ये कैशियर भी बैठा है यहाँ पे, ये बैठा है, ये कहता है भैया कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा साहब मैं जा रहा हूं परचेज डिपार्टमेंट। किस लिए? एंट्री करनी है इनको, इनके पास भी इनके कोई गुड्स आए हैं, गाड़ी आई है, और गाड़ी आई है तो बिल आया है, ठीक है, सामान का बिल आया है, उसकी एंट्री करनी है। तो मैं जर्नल को लेकर यहां जा रहा हूं। कहता रुको, ये कहता है कैश वाला रुको भाई, मेरे पास भी कस्टमर खड़े हैं लाइन में, इनके पास भी कस्टमर खड़े होंगे, अब इनके पास कस्टमर्स की लाइन बनाएं। अब कस्टमर्स की लाइन कैसे बनाएं, बना देते हैं, शॉर्ट में बनाएंगे। ये कस्टमर्स खड़े हैं पैसे पे करने के लिए, ग्राहक हैं जो पैसे पे करने के लिए खड़े हैं। ये कहते हैं रुको भैया मुझे दे दो ये जर्नल, मुझे भी एंट्री करनी है। अब मैं क्लर्क बेचारा, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने बोला है कि परचेज डिपार्टमेंट जाना है, बीच में ये कैश काउंटर वाला कह रहा है मुझे बुक दे दो। अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। इन बिटवीन परचेज डिपार्टमेंट वाला भी कॉल कर रहा है, किसे कर रहा होगा पता नहीं, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट वाला तो कॉल कर ही रहा था, जिसने कर दिया था सेल्स डिपार्टमेंट को कॉल। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला भी ढूंढ रहा है कि जर्नल कहाँ है, हमें भी एंट्री करनी है, हमने अभी अभी स्टाफ को सैलरी पे की है, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। सेल्स रिटर्न वाले भी ढूंढ रहे हैं कि ये जर्नल कहाँ है, मतलब ये जो बुक है इसे जिसे हमने क्या नाम दिया जर्नल, सब ढूंढ रहे हैं इसको, सब परेशान है। किस लिए? क्योंकि सबको इसके अंदर एंट्री करनी है। ये तो प्रॉब्लम हो गई, काम तो हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जर्नल एक है, बेचारा क्लर्क किसके पास लेके जाए, कहां ना लेकर जाए, और लेकर जाए उससे पहले तो दूसरा इंडिविजुअल कहता है नहीं मुझे जरूरत है इसकी। नाउ इट हैज बिकम एन कॉम्प्लिकेटेड इशू। अब क्या करें सर, ये तो दिक्कत आ गई। हमने कहा जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखना है, यही नहीं लिखेंगे तो फिर आगे लेजर पोस्टिंग कैसे होंगी, नहीं हो पाएंगी। तो क्या करें जी, हम सिचुएशन खराब हो गई है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब आप बताइए, सजेस्ट कीजिए क्या करें। आई हैव अ सॉल्यूशन। अगर आपके पास माइंड में आ रहा है वही सॉल्यूशन तो आप देखिएगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्यों ना, ये सर किताब ही तो है, मोटी सी किताब है, क्यों ना इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। थोड़ा सा हिस्सा किसके लिए रख लें, ये जो हमारे परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं इनको आधा हिस्सा निकाल के दे दे, भैया तुम ये रख लो, इसमें एंट्रियां तुम कर लेना परचेज वाले। ये बाकी थोड़ा सा हिस्सा हमने कैश डिपार्टमेंट वालों के लिए रख लिया, भैया तुम भी थोड़ा हिस्सा रखो, और ये कैश काउंटर वाले आप अपनी एंट्रियां इसमें कर लेना, प्रॉब्लम कम होगी ना। ऐसे ही सभी लोगों को, परचेज रिटर्न वालों को भी हमने थोड़ा सा हिस्सा इसमें से निकाल कर दे दिया, एंड सो ऑन। हमारे पास सेल्स आ गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ गया, परचेज रिटर्न आ गया, ठीक है, सेल्स रिटर्न हम बात कर चुके, बिल रिसीवेबल आ गया, बिल पेएबल आ गया, और एक पार्ट और भी बना लिया, कैश वालों को भी दे दिया है, एक पार्ट और भी बनाया आखिरी में। हमने कहा ये पार्ट किसके है, ये पार्ट उन लोगों के लिए है या उस इंडिविजुअल के लिए है जो कि एंट्रियां करेगा, मिसलेनियस रिमेनिंग एंट्रीज, जो ये सारे डिपार्टमेंट लेट्स सपोज नहीं कर पा रहे हैं एंट्री, ठीक है, जो इनके राइट्स में नहीं है, जो इनका काम नहीं है, वो बाकी एंट्रियां भी तो होंगी ना, कुछ ऐसी एंट्रियां, वो कौन करेगा, वो ये लास्ट इंडिविजुअल करेगा। और ये जो लास्ट पार्ट बच गया ना, इसको हम बोलेंगे जर्नल प्रॉपर, लास्ट पार्ट बचा है ये, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूं, ठीक है। आई होप ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि इन अ स्मॉल बिजनेस एक ही इंडिविजुअल सारे काम मेंटेन करता है, देन अ सिंगल जर्नल विल वर्क, ठीक है, उससे काम चल जाएगा। बट अगर एक बड़े बिजनेस के पास जाएं जहां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड दे आर स्कैटर्ड, मीन अलग अलग लोग अलग अलग काम संभाल रहे हैं, दे ऑल हैव बीन असाइंड डिफरेंट वर्क्स, ठीक है ना, सबका अपना अलग अलग काम है, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल सबको मैनेज ही नहीं कर पाएगा, वो पागल होकर बेहोश हो जाएगा, कहेगा साहब इतना काम मैं अकेला कैसे संभालूं, लाइन लगी हुई है, 10 आदमी परचेज वाले खड़े हैं, 10 सेल वाले खड़े हैं, ठीक है,
कैश काउंटर पर भीड़ लगी हुई, अकेले मैं किसको संभालूं? मैं ग्राहक को संभालूं, मैं सप्लायर को संभालूं, ठीक है, या मैं कैश काउंटर पे कैश लूं ग्राहक से? नॉट पॉसिबल। तो डिपार्टमेंट्स तो होने जरूरी है। आप इन्हें तो बंद नहीं करा सकते, उन्हें नहीं कह सकते नहीं इसकी ऐसा तो नहीं चलेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि इन्हें कंडेंस कर देना। बेटर क्या था कि हम अपने जर्नल को सब डिवाइड कर दें। हमने क्या टर्म बोला जी? हमने क्या कहा? क्यों ना हम जर्नल को सब डिवाइड कर दें इनटू स्मॉल पार्ट्स। इन पार्ट्स, अब छोटे बोलने की जरूरत नहीं है, इनटू पार्ट्स आप कह सकते हैं। मैंने वैसे ही बोला क्योंकि मैंने आपको एक मोटी बुक दिखाई थी और मैंने इसे कह दिया था जर्नल, तो मैंने कहा छोटे छोटे हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। ठीक है, चलिए अब ये हमने कर लिया। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, सर ये जर्नल अकेले तो काम कर रहा था छोटे बिजनेस में, बड़े बिजनेस में आपने जर्नल को हिस्सों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल डिवाइड कर दिया जी। और जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स कुछ भी नहीं है, दे आर सिंपली डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल जो आपका है उसको आपने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंट्रीज टू बी एंटर्ड इन अ पर्टिकुलर बुक। हर बुक में कुछ स्पेशल एंट्रीज ही की जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि हमने क्यों जर्नल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा। और नाम तो हमने देना था, हमने कहा दिया सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स हैं ये। ठीक है, आइए आगे चलेंगे अब हम लोग। और आगे चलते हुए हमें क्या समझाना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। हम आपके साथ समझेंगे अब इसी पार्ट को आगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ये छोटे मोटे डायग्राम थे जो कि मैंने ज्यादा सुंदर बनाए भी नहीं। आपको ये लग रहे होंगे बच्चे ही पता नहीं कहां घूम रहे हैं ये। ठीक है, वापस आते हैं। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। ये भी आपको समझ में आ गया कि जर्नल को हमने क्या किया था? सब डिवाइड किया था। अब सब डिवाइड करने से जर्नल तो जर्नल ही है ना, वो छोटे पार्ट भी तो जर्नल ही हैं। वो लेजर थोड़ी ना बन गए, वो जर्नल ही हैं। इसीलिए सब्सिडरी बुक्स भी क्या कहलाती हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती हैं। ठीक है, इसी रीजन यही है, सब्सिडरी बुक्स जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहलाती है? क्योंकि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन यही लिखी जा रही है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चे के माइंड में, और क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है, क्या सर हम जर्नल भी बनाएंगे और सब्सिडरी बुक्स भी बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इधर यू विल बी ऑप्टिंग फॉर जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स, कोई एक आपने चूज करना है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपसे बातें करूं तो यहां मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं। दीज ऑल आर सब्सिडरी बुक्स हैं। ठीक है, सर इनमें कैसे पता लगता है किसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना? तो आइए इसी पर चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो सबसे पहले हम समझें कि परचेज बुक में हम लोग क्या लिखते हैं। देखिए, परचेज बुक में हम लोग लिखते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट में परचेज किए हैं अगर आपने गुड्स, यानी उधार में अगर गुड्स परचेज करते हैं तो वो कहां पर आएगा जी? वो आएगा परचेज बुक में। कैश वाला नहीं आएगा, केवल क्रेडिट परचेज। तो सर कैश कहां जाएगा? कैश में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो जाएगा यहां, कैश परचेजेस यहां जाएगी। कैश परचेजेस जाएंगी कैश बुक में। एक बात छोटी सी समझ लो, जहां पर भी कैश इन्वॉल्व है, पैसा आया या गया, कैश जहां पर भी इन्वॉल्व है वो कहां जाएगा? कैश बुक में। ठीक है ना, आप कहो तो मैं लिख भी देता हूं, जैसे मैंने परचेज कैश परचेज लिखा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऑल ट्रांजैक्शंस in which
कैश इज इन्वॉल्व। तो जिन भी ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, जिन भी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे कैश बुक में। अब परचेज बुक में मैंने क्रेडिट परचेज लिखे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें सेल्स बुक की, सेल्स बुक की बात करें तो यहां क्या आएगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगा। यानी अगर आपने उधार में गुड्स बेचे हैं तो कहां जाएंगे, सेल्स बुक में जाएंगे, और कैश में बेचे होते तो जाते कैश बुक में। आगे चले, इसके बाद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यानी अगर आपने गुड्स खरीदे थे उधार में और वो वापस भेज रहे हो, ठीक है, वो वापस भेज रहे हो तो कहां जाएगा, परचेज रिटर्न में चला जाएगा। अगर नगद में खरीदे होते तो जैसे ही वापस करने जाते कैश मिलता तुरंत, तो इसलिए वो कैश बुक में जाता। उधार में खरीदा था और वो वापस करने जा रहे हो तो कहां जाएगा, परचेज रिटर्न में जाएगा। ऐसे ही सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर which were sold on credit। यानी उधार में बेचा था, उधार में बेचा था, अब कस्टमर ने वो सामान आपको वापस कर दिया तो कहां चला जाएगा जी, सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। अब ये बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल, ये दो टर्म्स आपने अभी समझे नहीं है, पढ़े नहीं है। बिल रिसीवेबल अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो बिल रिसीवेबल क्या है, जब आप कुछ गुड्स बेचते हो, ठीक है, व्हेन वी मेक सेल्स, जब हम सेल्स करते हैं तो वहां पर कई बार क्या होता है, जिसे हम उधार में दे रहे हैं, यानी हमारा जो डेटर है, हम डेटर कहते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं देंगे, आपको इन राइटिंग देना पड़ेगा कि ये पैसा जो लेकर, जो सेल्स के कारण जो पैसा बकाया है आपके ऊपर, ये पैसा आप इतने दिनों में दे दोगे, 1 महीने में, 2 महीने में, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, उस पर आपके साइन वगैरह हैं, सारी बातें हैं, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट बन गया, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, उससे हमें रिसीव होना है, उस डॉक्यूमेंट से पैसा रिसीव होने वाला है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बिल रिसीवेबल। और ऐसे ही अगर आपने परचेज किया था और दूसरी पार्टी ने आपसे बिल साइन करवा लिया, आपसे साइन करा लिया, तो आपके लिए वो बिल क्या हो गया, उसकी आपने पेमेंट करनी है, इसलिए आपके लिए क्या बन जाएगा, बिल पेएबल, ठीक है। तो इसमें वो ट्रांजैक्शंस आएंगी, यानी पैसा नहीं दिया है, ठीक है, उधार में सामान खरीदा और बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, यहां बिल एक्सेप्ट किया, और यहां पर क्या हुआ, कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। रिसीवेबल में कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, पेएबल में आप बिल एक्सेप्ट करते हैं कि भैया हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा बिल रिसीवेबल, बिल इसमें आ गया ना समझ में, बिल रिसीवेबल में क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स on which customer accepted bill। कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इन डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए कि हाँ भाई मैं इतने दिनों में पेमेंट दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट बिल पेएबल में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स on which we have accepted
वी हैव एक्सेप्टेड बिल। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज किया आपने और आपने बिल एक्सेप्ट किया, तो आपके लिए वो क्या बन गया, बिल पेएबल बन गया। सर ये लास्ट क्या है, ये है रिमेनिंग रेजिडुअल, ये रेजिडुअल हेड है, रेजिडुअल कह लो, रिमेनिंग कह लो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऊपर नहीं आ पाई कहीं पर भी, तो कहां आएगी, यहां पर आएगी। ठीक है, तो रिमेनिंग हेड लिखूं क्या, लिख देता हूं, चलो हिंदी में लिख देता हूं। अगर कोई ट्रांजैक्शन अबव सब्सिडरी बुक्स में नहीं आ पाई, एसबी यानी सब्सिडरी बुक्स, आ पाई, समझ गए ना, अगर नहीं आ पाई तो हम उसे जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे, में लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल देता हूं, परचेज ऑफ कार फॉर बिजनेस, बिजनेस ने कार खरीदी, मतलब कोई एसेट खरीद ली। ठीक है ना, एग्जाम्पल है परचेज ऑफ कार बाय बिजनेस, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कोई एसेट खरीदी। अब एसेट देखो गुड्स तो है नहीं, आपने यूज करने के लिए खरीदी है और क्रेडिट पर खरीदी है। इंपॉर्टेंट बात एक और ध्यान रखना, ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है। क्यों, अगर कैश में होता तो कहां चला जाता, कैश बुक में चला जाता। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, आई होप यहां तक हमने लिख लिया, आपने भी नोट कर लिया होगा। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ है जी, ये जो चैप्टर है ना, सॉरी ये चैप्टर कह रहा हूं, ये बुक, इसके लिए तो हमारे पास एक सेपरेट अलग से चैप्टर बना हुआ है, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है। और बाकी जो भी हैं इसके अलावा उनका एक सिंगल चैप्टर है, यानी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, जर्नल प्रॉपर वगैरह वगैरह, ये इनके लिए एक अलग से चैप्टर बना रखा है। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास दो चैप्टर्स हो गए। सब्सिडरी बुक्स में हमारे पास एक तो सब्सिडरी बुक्स है केवल, एक कैश बुक है। ठीक है, सब्सिडरी बुक में कितने चैप्टर आ जाएंगे, ये एक चैप्टर आ जाएंगे, कह रहा हूं सॉरी, कितने बुक्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। कैश बुक नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर आएगा। ठीक है, इसके अलावा कैश बुक का अलग चैप्टर होगा, जहां पे हम लिखेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड यहां पर क्या आएगा, कैश बुक आएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इन बाकी सब्सिडरी बुक्स को लिखने से पहले हम एक काम करते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स ना करके कैश बुक करते हैं। कैश बुक करने के पीछे एक रीजन है, करने दोनों ही है। तो हम जो चैप्टर होगा, सॉरी जो हमारा चैप्टर होगा, ये हम जो चैप्टर करेंगे आपके साथ, इसका नाम है जी कैश बुक। ठीक है, यानी बाकी बुक्स को बाद में पढ़ेंगे, कैश बुक को पहले करेंगे। कैश बुक को पढ़ने का आपके साथ पहले करने के कुछ रीजन है। अगर करने को तो हम ये परचेज बुक वगैरह भी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कैश बुक एक तो लेजर के जैसा है, लेजर नहीं है, लेजर के जैसा है। ठीक है, तो वहां आपको इजीनेस आएगी, आप लेजर वाला चैप्टर भी रिलेट कर पाएंगे। फिर ये वाला चैप्टर करने के बाद, कैश बुक करने के बाद, फिर हम अपनी एक चैप्टर करना है, ये वाले बाकी करेंगे। ठीक है, जो ये जो सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर है वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको कैश बुक स्टार्ट करवाता हूं, आइए जी। ठीक है,